तो यहाँ पे जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको प्रोसेस हो गया। तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, 1 का जो स्क्वायर होगा 1 होगा, यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ दिया है 130 रूट में है तो इसका मान यही हो जाएगा 130 जो कि स्क्वायर से रूट कर दिया। फिर नीचे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49 बाई 130। अब जो है यहाँ पे एलसीएम आप ले सकते हैं बाई 1 करके। तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 130। तो 113 माइनस 64, यहाँ भी आप एलसीएम ले लीजिए 130। तो 113 माइनस 49, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 30 में से 4 गया 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, 49। 113 बाई, इसको भी माइनस करिए, 30 में से 9 गया 4 और हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 49 बाई 64, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका 1 नंबर बन गया। अभी 2 क्वेश्चन किया है और दूसरा क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिंपल हो गया क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया है। तो कॉट थीटा का होता है फॉर्मूला बी बाई पी, इसका स्क्वायर पैदा कर देना चूंकि स्क्वायर है। तो बी का मान आपका दिया हुआ है 7 एंड पी का मान है 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, इसका आपका आंसर यही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 हम बताने जा रहे हैं। 8 को देखिए, एनसीईआरटी का बुक रखना है सामने कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 बोल दिया है यह है कि इफ 3 cot a equal to 4 check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a और या नॉट, यानी इसको ट्रू या फॉल्स यानी कि आपको इक्वल है या नहीं प्रूफ की तरह से समझ सकते हैं, प्रूफ करना है, चेक करना है। तो सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन नंबर 8 को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बोला है कि cot a यहाँ पे दे दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। तो मान लेते हैं कि cot a इक्वल टू क्या होगा 4/3 होगा। cot a इक्वल टू 4/3 आपको करना है वेरीफाई, जो चेक करना है तो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बोल दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो मान लेते हैं कि ये एलएचएस हो जाएगा, ये आरएचएस हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो सबसे पहला चीज है बच्चों की यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको cot a को, cot a इक्वल टू 4/3 दिया। तो cot का फॉर्मूला होता है b बाई पी, 4/3। तो यहाँ पे जो है मेरा b का मान 4 है, p का मान 3 है, h का मान आपको मालूम नहीं है। तो h का जो फॉर्मूला होता है वह है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान जो है आपका यह है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9, 4 का 16, इस तरह से आप हो गया 25, इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी एज का मान भी आपको आ गया 5। तो हमें प्रूफ करना है, पहले लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। एक पहले याद कीजिए, एक में फर्स्ट है एलएचएस आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 1, tan का मान वैल्यू होता है p बाई बी, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाई 1 प्लस p बाई बी, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो जब हम 1 माइनस p का मान जो है वह है 3 एंड b का वैल्यू जो है 4 है, इसका स्क्वायर कर देना, बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं, 3 3 9, 4 का 16 बाई 1/1, क्योंकि बाई में 1 कर सकते हैं, प्लस एलसीएम लेने के लिए सकते हैं 3/3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 और 4 का 16। तो इस तरह से जो है आप ये कर सकते हैं कि
16 और 1 का एलसीएम जो होगा वह 16 होगा, यानी कि 16 माइनस कितना, 16 माइनस 9 बाई, यहाँ पे 16 एलसीएम यहाँ भी होगा तो 16 प्लस 9 होगा। तो यहाँ ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 से 9 गया 7, इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25। तो ये आपका LHS आ गया। अब देखना है कि RHS इतना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम RHS। तो RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का मान होता है B/H का होल स्क्वायर माइनस P/H का होल स्क्वायर, ठीक है। तो B का वैल्यू जो है आपका वह है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P का मान है आपका 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का 16/5 का 25 माइनस 9 और इसका 25। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 25 होगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो आपका LHS भी है 7/25 और RHS भी है 7/25। इसका मतलब हो कि दोनों इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS रूट। यही आपको चेक करने के लिए दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 कंप्लीट हुआ। अब आप आ जाते हैं इसमें 9 में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी में कि आपको ये प्रूफ करने के लिए दिया है 9 इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी जो है आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इफ tan A इक्वल टू 1/√3 तो वैल्यू ज्ञात करना है आपको sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दे दिया है 9, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 9, इसको आपको समझना है। यहाँ पे है जो बी जो है राइट एंगल है, तो सबको एक मान लेते हैं। यहाँ समझिए सोल्यूशन शुरू है। क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, बुक सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बी जो है राइट एंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए है, ये सी कर देते हैं, ये राइट एंगल हो गया। तो इस स्थिति में दिया है कि tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, P/B होता है, तो यानी कि 1/√3। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि P का मान 1 है और B का मान √3 है। एच आपको मालूम नहीं है, यानी कि P का मान आपका हो गया 1, B का मान हो गया √3 एंड एच मालूम नहीं है। एच का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √p² प्लस b²। तो P का मान जो दिया है यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा, यानी √4 का 2, यानी √4 स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, यानी एच आपको 2 आ गया, एच 2 आ गया। और आपका जो है P जो है 1 है और B जो है सो √3 है। अब आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल दिया है, 2 क्वेश्चन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, कॉस A इंटू साइन सी। और दूसरा क्वेश्चन बोल दिया 2 नंबर कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है। फर्स्ट है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए कि ये जो क्वेश्चन कर दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो सबसे पहला चीज है कि 1 का सॉल्यूशन देखिए। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका P/H साइन इंटू कॉस ए कॉस सी, तो इसका होता है B/H फॉर्मूला, फिर प्लस दे देना है। और यहाँ कॉस ए तो B/H इंटू साइन सी तो P/साइन का P/H होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि एंगल ए ये बोल रहा है, यहाँ पे एंगल बताना है। तो जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो हम बताएंगे कि सामने सामने का एंगल जो होता है वो P कहलाता है।
तो यहाँ पे p हो जाएगा √3, याद रखना है, और एज का मान 2। बट यहाँ पे बोला है cos c, तो c माने यहाँ पे एंगल बनाया, तो इसके सामने का ये p कहलाता है, ये b कहलाता है, तो b है तो b यहाँ पे √3 हो जाएगा और एज 2, याद रखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे cos a, फिर यहाँ एंगल बना दिया, तो b/h होता है फॉर्मूला cos a b/h, लेकिन इसके सामने का e कहलाएगा p या ये कहलाएगा b, तो b बोला है तो यहाँ 1/2। फिर यहाँ पे p बट c है, c लगा हुआ एंगल में, तो इसके सामने ये p है, b कहलाएगा, p है तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखना है कि √3 में √3 से इंटू करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। इसका जब आप एलसीएम लेते हैं तो 4 होगा, यानी 3 + 1 4/4। इसको कट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा 1। इस तरह से इसका आंसर 1 है। अब 2 भी देख लीजिए। 2 बोला है cos a, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h गुना cos c b/h माइनस sin a b/h गुना sin c b/h। बट यहाँ बदलेगा, cos a यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने p का आता है, यहाँ फॉर्मूला b है तो ये p होगा तो ये b हो जाएगा, यानी कि 1 कितना, h का मान है आपका 2 गुना b आपका यहाँ cos c, तो c में कोई चेंजिंग नहीं, ये c यहाँ एंगल रहेगा तो यही b कहलाएगा, तो ये √3 हो जाएगा बाई 2 माइनस यहाँ पे sin a, यहाँ पे एंगल बनेगा इसके सामने p कहलाता है, तो ये p हो जाएगा √3 बाई 2 मल्टीप्लाई p का मान, तो यहाँ पे c है sin c है, तो c पर एंगल यहाँ पर इसके सामने p कहलाता है, ये b कहलाता है, तो p कितना हो जाएगा 1/h का मान है 2, तो √3 में 1 से गुना करते हैं तो √3 2 2 जा 4 माइनस √3 2 2 जा 4, ये कट गया, आपका क्या आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका 9 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन समझ गया, पूरा तोड़ दिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ इसको एक बार नोट कर लेना है कॉपी में भी, पढ़ के समझ लेना है, फिर कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप कभी भी इसको एग्जाम में मिस नहीं कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें नहीं, 2 क्वेश्चन अभी और है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR 25 semi and PQ is equal to 5 semi, determine the value of sin P and cos P and tan P। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको यहाँ पे आया, क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों सबसे पहला चीज आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि ये जो है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल Q जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे जो है Q जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कि आपका एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल बोला तो ये Q कर लीजिए राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं P, इसको कर लीजिए R। अब जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि सॉल्यूशन आपको समझिए PR प्लस QR, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि PR प्लस QR PR प्लस QR, इसका जो वैल्यू है 25 से है, ठीक है, एंड PQ का वैल्यू जो दिया है यह है 5 से। तो डिटरमाइन द वैल्यू, अब तो निकालना है आपको साइन P cos P एंड tan P, यही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला चीज इसको समझिए ठीक से, यहाँ पे PR प्लस QR दिया, PR यहाँ पे ये PR है, तो मान लेते हैं कि PR x है, तो QR कितना हो जाएगा, QR 25 माइनस, याद रखना है 25 को 2 पार्ट में अगर लिखना है तो फर्स्ट अगर हम x मानते हैं तो सेकंड टर्म जो होता है उसमें से माइनस करते हैं, ये 25 माइनस x करते हैं, और ये ऑलरेडी PQ दिए हुए हैं 5 से, तो ये माना हुआ है, इसको लिख लेना है, लेट PR be x semi and QR be 25 माइनस x semi, ठीक है, माने दोनों मान लिए हैं। अब आपको ध्यान देना है कि हमें फाइंड करना है, दोनों वैल्यू निकालना है यहाँ से, साइन P और cos P और tan P। तो अगर हम यूज कर देते हैं बाई यूजिंग द
पाइथागोरस थ्योरम भी है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। तो एच एच आपका क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी का मान आपका है 5 का स्क्वायर प्लस बी है 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो एक तरफ यहाँ पे आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है वह होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो बच्चों आप लोग को पहले भी लिखाया गया है और जानते भी हैं। तो सबसे पहला चीज है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 25 ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया इसका 25 प्लस 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 25, अगर इसको आप ऐड कर देते हैं तो 6 से 50 650 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस में ले जाने पर माइनस में जीरो, कैंसिल हो जाएगा। 650 इक्वल टू 50x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 65/5, 5/5 30। ये x का वैल्यू आ गया 30। x का वैल्यू 13 आ गया, मीन्स हाइपोटेनस आपका आ गया कितना 30। ये आ जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। और ये तो आपको मालूम है, निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को आप फाइंड कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि साइन पी का मान क्या होगा, साइन पी का फॉर्मूला होता है p/h, होता है ना। तो p कहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इसके सामने ही p कहलाता है, तो यही 12 होगा p और h क्या हो जाएगा 30। ये आपका आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन कहाँ है कि कॉस का भी निकालिए, कॉस p, तो फॉर्मूला तो b/h होता है, लेकिन p बोल दिया तो एंगल यही बनेगा, तो इसके सामने p कहलाएगा, ई b कहलाएगा, तो यानी 5/30। इस तरह से भी आंसर निकल गया। ये भी आप आंसर क्या कर लिए, निकाल लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका tan p। तो tan का होता है फॉर्मूला p/b, तो tan p तो इस थीटा के सामने p कहलाएगा, यानी 12/5, b 5 है। इस तरह से भी आंसर आएगा। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, चूंकि आपको एक दे रहा, pq दे रहा था, लेकिन इस दोनों का वैल्यू जो है ना सम था 25। सपोज अगर मान लेते हैं कि ये x मान लिए, तो ये 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। जब 25 माइनस एक्स हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से h का मान कितना निकाल लिए हैं, x का मान 13 आ गया। जब 13 आया तो x मान लेंगे तो 13 हो जाएगा, ये माइनस कर देगा 12 आ गया, फिर आपको वैल्यू निकाल लिया। इसलिए हम बराबर कहते हैं बच्चों कि आप लोग जो है फार्मूला को निश्चित रूप से याद कर लीजिए। ऐसे भी आप ट्रिगो पढ़ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और फार्मूला इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट है याद करना। सारे बच्चे आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा, बट हम इजी करके समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन फार्मूला आप याद करके रखिए। अब आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो इसमें जो है ना 11 का, इसको हम इरेज करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है ट्रू फॉल्स। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट इस चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉल्स। क्योंकि फॉल्स इसलिए हो जाएगा कि यह जो है आपका फॉल्स होगा 1, रोमन लेटर से जो 1 है यह फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए होगा कि tan 45 का मान 1 होता है, तो जब tan 45 का मान 1 होता है तो ये यहाँ बोल रहा है कि लेस देन, ये गलत हो गया, आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हाँ, इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ये आपका ट्रू होगा। थर्ड, cos a इज
द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए, नो फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 बोल दिया कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, नो फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। एंड 5 में बोल दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सब इक्वल नहीं होगा, ये भी फॉल्स। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह 8.2 का आएगा। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है और अपने साथियों को भी इसे शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।